नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप। अग्निपथ में आज बात करेंगे जेल बेल का सियासी खेल। पहले जमानत फिर जमानत पर रोक। अभी 2-3 दिन जेल में ही रहेंगे अरविंद केजरीवाल। जी हां, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिलने के बाद भी केजरीवाल की रिहाई टल गई। ईडी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई होने तक केजरीवाल की रिहाई पर स्टे लगा दिया। ईडी ने केजरीवाल की जमानत के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दे दी और दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को उनको नियमित जमानत दी थी। इसके खिलाफ ईडी दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची थी। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा। ऐसे में अब अरविंद केजरीवाल जेल में ही रहेंगे। ईडी का दावा है कि उसे अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका का विरोध करने का पूरा मौका नहीं दिया गया। उधर अरविंद केजरीवाल के वकीलों ने ईडी के वकील को सलाह दी है कि आपको अदालत के फैसले को सम्मान के साथ स्वीकार करना चाहिए। अब हाल फिलहाल हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसले को सुरक्षित किया है। अब फैसले के बाद ही साफ होगा कि अरविंद केजरीवाल रिहा होंगे या नहीं। उधर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने ईडी के केजरीवाल की जमानत के खिलाफ हाईकोर्ट जाने को लेकर कहा कि मोदी सरकार की गुंडागर्दी देखिए कि अभी ट्रायल कोर्ट का आदेश ही नहीं आया, आदेश की कॉपी भी नहीं मिली, तो मोदी की ईडी हाईकोर्ट में किस आदेश को चुनौती देने पहुंच गई। संजय सिंह ने कहा कि देश में न्याय व्यवस्था का मजाक मोदी जी बना रहे हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने भी मोदी सरकार को घेरते हुए तानाशाही के आरोप लगाए। कहा कि ईडी अरविंद केजरीवाल जी के साथ देश के आतंकवादी की तरह व्यवहार कर रही है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। लोकसभा चुनाव के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 1 जून तक जमानत दी थी। 2 जून को उन्हें सरेंडर करना पड़ा था, जिसके बाद से वो जेल में हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल के जेल बेल पर सियासी खेल लगातार जारी है। अरविंद केजरीवाल की जेल और जमानत पर आम आदमी पार्टी, दिल्ली सरकार के नेता और बीजेपी आमने सामने है। अब आखिर कब तक केजरीवाल जेल में रहेंगे या उनको जमानत मिलेगी, इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है वो सुनाते हैं। अभी कल ही आपके मुख्यमंत्री को बेल मिली। अभी सुबह ऑर्डर अपलोड होना था, ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ और ईडी हाई कोर्ट पहुंच गई ऑर्डर को स्टे करवाने के लिए। इतना ये तो ऐसे हो गया एज इफ अरविंद केजरीवाल इज द मोस्ट वांटेड टेररिस्ट ऑफ इंडिया। देश में तानाशाही इतनी हद पार कर रही है कि ईडी किसी को लिबर्टी भी नहीं देने के, मुख्यमंत्री के अगेंस्ट वो स्टे के लिए चली जाती है। अभी हाईकोर्ट में फैसला आना बाकी है। आशा करते हैं कि हाईकोर्ट न्याय करेगा। चलिए, तो जेल बेल का सियासी खेल आखिर क्या है? पहले जमानत होती है और उसके बाद फिर रोक लग जाती है, तो सवाल तो उठना जायज है। अभी जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की पत्नी कह रही थी कि एक ऑर्डर होता है, वो ऑर्डर अपलोड होना है, वो सामने आना है, उससे पहले ईडी चली जाती है, हाईकोर्ट जाने की बात कर रही है, वो चली जाती है, स्टे लेने की बात कर रही है। क्यों इतनी सारी चीजों को करने की जरूरत है? दूसरा, इस जमानत को रोकने के लिए जब एक डिसीजन आता है, उसमें ईडी का हस्तक्षेप क्यों हुआ या कोई परेशानी है? देखिए, ईडी जिस तरह से एक संस्था है और इस पूरे मामले में सामने आई है, तो वो उनका अधिकार है, आप कर सकते हैं। लेकिन ये इस तरह से जो चीजें बार बार आ रही हैं, कई सारे सवाल को निश्चित तौर पर जन्म दे रही हैं। चर्चा पर आगे बढ़ेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए एहसान खान हमारे साथ जुड़े हैं। एहसान जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। अब से कुछ देर में पक्ष रखेंगे आम आदमी पार्टी का वैभव श्रीवास्तव, उनका भी स्वागत है। फिलहाल हमारे साथ कनेक्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं हिमाल अख्तर, हिमाल जी का भी बहुत स्वागत है। हिमाल जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? ये आवाज पहुंच रही है। हिमाल जी, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे ही करना चाहती हूँ। देखिए, जो राजनीतिक दल है, पक्ष विपक्ष है, ये आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे। अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हुई, उस पर भी बीजेपी पर आरोप लगे, ये करा वो करा, स्वतंत्र संस्था नहीं है। ये सब हमने बहुत देखा इलेक्शन टाइम में, और अभी भी जो चीजें आई उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो जमानत दी गई थी उस पर रोक क्यों लगी है? ईडी यदि हाईकोर्ट जाने की बात करती है या जा रही है या गई है, या तमाम चीजें जो फैक्टर्स आए हैं उसमें फिर उसको रोका क्यों गया है? क्या उनके जाने के बाद, उनके बोलने के बाद, या कोई और इश्यू हुआ है? मुझे लगता है ना, थोड़ा सा आम भाषा में इसको समझने की जरूरत है।
देखिए, सेशन कोर्ट का ऑर्डर था जिसने सेशन कोर्ट ने बेल ग्रांट की थी। अब रहा सवाल इस बात का कि ईडी को अपील में जाने का पूरा राइट है, हर आदमी को अपना हक बनता है, लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब अभी ऑर्डर ही हाथ में नहीं आया है, अपडेट नहीं हुआ है, तो किस चीज को चैलेंज किया है मुझे नहीं समझ में आता है। हाई कोर्ट की पूरी पावर है कि ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर पे स्टे लगा दे, और जहां तक ईडी का राइट है, ईडी भी अपील में जा सकती है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि ईडी इस बात को इतना ज्यादा सीरियस क्यों लिए हुए है, जबकि टाइम बीइंग सुप्रीम कोर्ट ने बेल दे दी थी और टाइम के साथ साथ केजरीवाल साहब ने जाके सरेंडर भी किया था। तो उन्हीं तमाम चीजों को देखते हुए हो सकता है ट्रायल कोर्ट ने बेल की हो। लेकिन जब इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब अभी तक ऑर्डर हाथ में नहीं आया है, तो किस चीज को ईडी ने गलत कहा है, किस चीज को चैलेंज किया है, ये तो इट्स बेटर नोज टू द ईडी ही इस बारे में बता सकती है। और इनका जो मेन शिकायत है कि हमारी सुनवाई नहीं की गई, तो हाई कोर्ट ने भी तो बिना सुनवाई के इनके खिलाफ स्टे कर दिया। तो हाई कोर्ट की पावर है, लेकिन जो किया है वो आपके सामने है। हाई कोर्ट इतना सीरियसली ईडी इतना सीरियसली लिए हुए है कि अभी ऑर्डर हाथ में नहीं आया और जाकर चैलेंज कर दिया। अगर हमारी संस्थाएं अगर इसी एक्टिवली सबके लिए काम किया करें, तो मैं समझता हूं कि पूरे देश से हमारे करप्शन और सब चीजें खत्म ही हो जाएंगी। लेकिन इस मामले में कुछ ज्यादा एक्टिवली काम कर रही है ईडी। लेकिन ऐसे तो फिर हिमाल जी, मुझे लगता है जो सारे सवाल उठाए गए थे ईडी पर शुरू से अभी तक, वो तो ऐसे धीरे धीरे सच होते जाएंगे, क्योंकि देखिए हर व्यक्ति को राइट है ना अपनी बात रखने का। तो आज यदि अरविंद केजरीवाल के साथ हो रहा है या उनकी जमानत हुई है, आप भी इस चीज को कह रहे हैं कि भाई जब वो ऑर्डर तो आ जाने देते, उसके बाद जो भी आपत्ति थी, जो भी बात है आप करते। यहां जमानत होती है, आप इमीडिएट उसको अब तो यही कहना पड़ेगा कि आप उस पर रोक लगाना चाहते हैं, आप नहीं चाहते कि रिहाई और तमाम चीजें हो। लेकिन ये इस तरह से करना तो नियम के मुताबिक क्या ठीक है? जैसे आपने कहा हाईकोर्ट को पावर है, लेकिन हम नियम के मुताबिक भी चलें तो क्या ये लीगल है? देखिए, मैं फिलॉसफी बता दूं बेल की, जो पूरी फिलॉसफी रही है, जस्टिस इज बेल नॉट जेल, नंबर 1। और आमतौर पे बेल जहां तक देने की पावर है वो टोटली डिस्क्रिशनरी पावर है कोर्ट की। कोर्ट को सही लगा, बेल उन्होंने ग्रांट कर दी। अच्छा, इसमें बेल में आमतौर पे 2-3 चीजें देखी जाती हैं कि जिसको बेल दी जा रही है कहीं किसी एविडेंस को टेम्पर तो नहीं करेगा, क्या जिम्मेदार आदमी है, ऐसा तो नहीं है केस से भाग जाएगा। एक प्रदेश का चीफ मिनिस्टर जिसको प्रदेश के लोगों ने चुना है, तो मैं बीइंग ए लॉयर अगर बात करूं तो मुझे नहीं लगता कि एक आदमी पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक ऑलरेडी सरेंडर करके कस्टडी में जा चुका है, तो अपना रख रखाव दिखा चुका है। आप उस पर फिर दोबारा से ये सोचें कि ये कहाँ भाग जाएगा। तो लेकिन ये है कि ठीक है भाई, कोर्ट की भी अपनी पावर है और ईडी की भी अपनी पावर है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि किसको कैसे यूज करना है। लेकिन हमेशा से हमारे क्रिमिनल सिस्टम की फिलॉसफी यही रही है कि जस्टिस इज ए बेल नॉट जेल, और बेल जो है वो बेसिकली रूल है, एंड जो कैंसिलेशन ऑफ बेल है दैट मे बी कंसीडर एक्सेप्शन ओनली। लेकिन बाकी सारी चीजें जो पहले से हालात रहे हैं ये आपके सामने है सब। ठीक है, चलिए एहसान जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? आपके आवाज आ रही है? एहसान जी, पूरा आरोप जो लग रहा है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर, पीएम मोदी के तानाशाही रवैये पर लग रहा है। अभी जिस तरीके से हिमाल जी भी कह रहे थे कि थोड़ा सा वेट किया जा सकता था उस ऑर्डर का, इतनी जल्दी क्यों है? ईडी पर शुरू से ये सवाल उठते आए हैं और अब तो भारतीय जनता पार्टी पर भी आरोप यही लग रहे हैं कि ये सब आप लोग करवाते हैं। क्या मिलेगा अब आगे इससे? ये आरोप है, इसलिए मैं आपसे ये पूछ रही हूँ। बड़ी विडंबना है कि जो न्यायालय है वो भाजपा नहीं है, ईडी भाजपा नहीं है, और जुर्म करने वाला चाहे कोई भी हो उसको बेल लेने का अधिकार है। इस देश का संविधान भी कहता है और कानून भी कहता है। केजरीवाल जी जेल में थे, बेल में गए, लोअर कोर्ट ने बेल को प्लांट किया, हाई कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया। अब ये बात कहां से आ गई कि तुम्हें आपको समय देना चाहिए था? समय क्यों दिया जाए? ये दोनों प्रक्रिया कानूनी प्रक्रिया है। परंतु इससे अलग एक बात कहूंगा, ये कोई अन्ना हजारे हैं जिन्होंने बच्चों की कसम खाई थी रामलीला मैदान में। एक ऐसा मुख्यमंत्री इससे पहले उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ
इसने बच्चों की कसम खाई थी कि मैं कोई सुविधा लूंगा, ना मैं गाड़ी लूंगा, ना मैं घोड़ा लूंगा, ना मैं कोई राजशाही ठाई लूंगा, और मैं जो भ्रष्टाचारी हैं कांग्रेस के, जो भी जितने भी मुख्यमंत्री हैं, जो शीला दीक्षित थी उस समय, ये और भी जो लोग हैं कांग्रेस के, मैं सबको जेल भेजूंगा और जेल भेज के ही मैं बैठूंगा। लेकिन क्या हुआ, आपके सारे मंत्री जेल में हैं और कांग्रेस की एक भी, चाहे वो मंत्री हो चाहे वो मुख्यमंत्री हो, कोई भी जेल में नहीं है। तो आप क्या करके आए थे, क्या कहकर आए थे, क्या किया आपने? और एक बात और कह दूं मैं आपको कि दिल्ली की जनता को ठगा इन्होंने, गुमराह करके हम फ्री देंगे आपको, फ्री देंगे, और वो फ्री देने के बाद में दिल्ली जनता से वोट ले लिया और क्या बनाया, शराब नीति। आपको शिक्षा नीति बनानी चाहिए थी, आपको उद्योग नीति बनानी चाहिए थी, आपको जो रोजगार नीति बनानी चाहिए थी, आपको युवाओं के लिए एक अच्छी नौकरियां मिले उसकी नीति बनानी चाहिए थी। क्या बनाई आपने? शराब नीति। और शराब, और वो नीति बनाने के बाद में क्या फ्री कर दिया, एक संग एक फ्री। ये कौन से ऐसे सरकार चलाई दिल्ली में, दिल्ली का बेड़ा कर दिया। आज पाने के लिए परेशान है लोग, त्राईमाम पी रहे हैं, लेकिन इनको पड़ी अपनी बेल की, बेल में हम आए, हमें बेल ग्रांट होने देते, हमें समय देते। इनका काम केवल टेलीविजन बैठकर अपनी बात करना। दिल्ली की जनता का बेहाल है, दिल्ली किसके हवाले है नहीं पता। आती है रोज और कहती है कि हमारे मुख्यमंत्री निर्दोष है। अब निर्दोष है तो ये काम कोर्ट का है, भाजपा का क्या लेना देना है? ईडी ने इंक्वायरी कर रही है, हमारे देश की एक ईमानदार संस्था है, चाहे सीबीआई हो चाहे ईडी हो, इसके ऊपर लांछन लगाते हैं। गलती करते हैं खुद केजरीवाल जी और लांछन लगाते हैं बीजेपी पर, गलती करते हैं केजरीवाल जी और लांछन लगाते हैं ईडी पर। तो कहीं ना कहीं ये तार्किक सवाल है, और अब भ्रष्टाचारियों को छोड़ा नहीं जाएगा। देश का कानून भी और देश की संस्था भी तब समृद्ध है और खुले हाथों काम कर रही है। ठीक है, देखिए मुझे एक बात समझ बहुत अच्छे से आती है। जब अरविंद केजरीवाल की जमानत हुई थी सुप्रीम कोर्ट से, उसके बाद उनको एक टाइम दिया गया था। उस प्रॉपर टाइम पे वो वापस से सरेंडर भी करते हैं, शुक्रिया अदा भी करते हैं, तमाम चीज़ें करते हैं। 2 जून के बाद से मुझे लगता है आज इतना वक्त हो गया है, और इसके बाद यदि एक बार फिर से कोई जमानत की बात आ रही है तो उनके ऑर्डर से पहले ही ईडी एक आगे अपील कर देती है। तो ऐसे में ये एक बड़ा विषय होगा कि क्या ऐसा कोई इनपुट है ईडी के पास, या ऐसी कोई बात थी, या उनको लगा हुआ कि नहीं इनकी अब कोई भी इनको बेल नहीं दी जानी चाहिए। ये सारे पॉइंट्स मुझे लगता है ईडी को क्लियर आउट करने हैं, तो वो वही करेंगे। लेकिन थोड़ा सा वेट हो सकता था। इधर से ऑर्डर होता है, वो आके मतलब कहते हैं ना, एक उसका शायद एक प्रिंट आउट भी उसका नहीं आ पाया, वो ऑर्डर अपलोड भी नहीं हो पाया, उसके पहले ही आप चले गए। मतलब क्या कोई बड़ा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है अरविंद केजरीवाल का, या कुछ कर दिया है उन्होंने जिसके पीछे इतना ज्यादा गंभीरता से वर्कआउट की जरूरत पड़ रही है? और यदि ऐसा है तो मुझे लगता है हिमाल जी बिल्कुल सच कह रहे थे, यदि हम इतनी गंभीरता और दूसरे मामलों में जो वाकई गंभीर रूप से अपराधी उनके लिए करने लगे तो फिर ना जाने हम कहां ही चले जाएंगे। बस सच है। खैर वैभव जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? अपराध नहीं है जो घोटाले हुए शराब नीति में, जो नीति आरोप बनाई गई है और दिल्ली को जनता के पैसा लूटा है, क्या अपराध नहीं है? हम सीबीआई या ईडी क्यों वेट करे, किसको वेट करे? अपराधी को या जो घोटालेबाज है उनको क्यों टाइम दिया जाए? अभी न्यायालय को समझ गए, वो न्यायालय ने उसको माना है, तो ऐसा नहीं है। एहसान जी ठीक है, लेकिन क्या पहली बार बेल मिल रही थी? बेल तो पहले भी मिली थी ना उनको, तो इस बार भी मिल ही रही थी। तो वो एक अलग विषय है कि इस बार रोक के लिए जिस तरह से अपील की, उसके क्या फैक्टर्स हैं? क्या बेल मिलने के बाद में क्या केजरीवाल का दोष मुक्त हो जाएगा? क्या आप ये कहना चाहते हैं, आप देश को ये बताना चाहते हैं कि केजरीवाल को अगर बेल मिल जाएगी तो क्या दोष मुक्त हो जाएंगे? सर ये तो किसी ने भी नहीं कहा कि यदि बेल मिल जाएगी तो दोष मुक्त हो जाएंगे। जो आरोप लगे हैं उस पर कार्रवाई चल रही है, जो फैसला होगा वो न्यायालय का होगा। गलती की होगी तो सजा भी मिलेगी न्यायालय पे। तो मैं आप क्या कोई भी सवाल नहीं उठा सकता ना एहसान जी। कल केजरीवाल ने पूरा मंत्रिमंडल ने पूरा कार्यकर्ता नमन कर रहे थे कोर्ट के लिए, और आज क्या बोल रहे हैं? आज इनको 2 बातें देखो, रात में क्या बोला और आज क्या बोल रहे हैं। दोहरे मापदंड है, इनके हक में फैसला आ जाए तो ये नमन करते हैं, अगर इनके हक में फैसला ना आए तो कोर्ट। ठीक है एहसान जी, 1 मिनट। आम आदमी पार्टी से मैं अपना सवाल ले रही हूं, और उनको न्यायालय के निर्णय पर सवाल नहीं उठाते, वो ईडी पर सवाल उठाते हैं शुरू से, और इस बार भी वही बात होगी। मैं उनकी प्रतिक्रिया ले रही हूँ, 1 मिनट रुकिए। वैभव जी मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी।
वैभव जी, ये पूरे प्रोसेस में आप क्या मानते हैं, क्या हुआ है? ये फैक्टर आपके नजरिए से क्या हुआ है? राखी जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार, और जो मेरे फेलो पैनलिस्ट बैठे हैं उनको नमस्कार, और जो भी श्रोतागण आपको प्रोग्राम देख रहे हैं उनको नमस्कार। देखिए राखी जी, ये जो लोअर कोर्ट का ईडी का जस्टिस बिंदु जी के बेंच का जो डिसीजन आया, वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस और फेयरनेस का एक मापदंड है। जैसा मेरे पहले आदरणीय अधिवक्ता जी हमें बता रहे थे, उन्होंने बहुत ही स्पष्टता से इस बात रखी कि बेल की क्या कंडीशन, बेल इज अ जस्टिस। सो कोर्ट ने सारे तथ्यों को देखा, सारी जो एविडेंसेस अभी तक सो कॉल्ड एविडेंस ईडी की तरफ से पेश किए गए हैं उनको देखा, और उस पे अपनी राय बेल, जब उन्होंने बेल जो 40 पेज का ये जो बेल का जो डॉक्यूमेंट उन्होंने बाद में रिलीज किया, उसने स्पष्टता से लिखा कि किस बिंदु के बेसिस पे कोर्ट को ये लगा कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को बेल मिलनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि 2-3 मतलब अगर हम 7-8 ब्रॉड बिंदुओं को हम देखें कि कितनी कठोरता से अदालत ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट या यूं कहें बीजेपी की एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट के बारे में अपनी राय रखी है। उन्होंने स्पष्टता से बताया किसी भी तरह से कोई प्रोसीड ऑफ क्राइम दिल्ली में पानी दे पा रहे हैं आप, पूरी आम आदमी पार्टी केजरीवाल के बचाव में नहीं है। एहसान जी, 1 मिनट रुकिए, वो आपके बीच में नहीं बोले थे, उनकी बात को पूरा हो जाने दीजिए, फिर बोलिएगा। आपके मुख्यमंत्री बोलने का मौका दे। एहसान जी, वो आपके बीच में नहीं बोले थे, और आप दोनों एक साथ बोलेंगे तो आप दोनों में से किसी का भी ऑडियो मुझ तक प्रॉपर नहीं आएगा। प्लीज एक एक करके बात रखिए। जी जी जी, तो सर मैं बस आप भाजपा के प्रवक्ता से अनुरोध है, मेरी बात कंप्लीट हो जाए फिर अपनी बात रखिएगा। आपकी कुछ बातों का भी मैं भी खंडन कर सकता हूँ, मैं आपके बीच में नहीं बोला ना। तो मैं कह रहा हूँ कि जब कोर्ट ने अपनी बातें किस तरह से अपनी बातें, जब उन्होंने अपनी बेल देते वक्त जो उनकी फाइंडिंग उन्होंने लिखा कि किसी भी तरह का कोई भी गोवा इलेक्शन में आप कोई भी मनी ट्रेल स्टैब्लिश नहीं कर सके, आप कोई भी इससे रिलेटेड प्रोसीड ऑफ क्राइम नहीं दिखा सके हैं। आपने जिस एक्यूज के स्टेटमेंट, और जो एक्यूज ये रेड्डी की बात कर रहे हैं अभी, जिनके जितने भी ममता रेड्डी और इन लोग के स्टेटमेंट जिनको इन्होंने बाद में अप्रूवर बना लिया, जिनकी 9-9, 8-8 कहीं 10-10 बार जो अपनी बयानों से पलटे हैं, और उनका 10वां या 11वां बयान जिसमें अरविंद केजरीवाल का नाम ले लिया है या फिर मनीष सिसोदिया जी का नाम ले लिया, उसको कोर्ट में प्रस्तुत किया है। तो इस इवन दो उस बयान को भी स्टैब्लिश करने के लिए आप कोई प्रोसीड ऑफ क्राइम या कोई डॉक्यूमेंट पेश नहीं कर सके हैं। अरविंद केजरीवाल जी के किसी भी एक्यूज के साथ आप रिलेशन स्टैब्लिश नहीं कर सके हैं कि उनका मिलना जुलना था, किसी भी प्रकार की कोई चीज आप स्टैब्लिश नहीं कर सके। तो ये कई सारे बिंदु एक एक करके माननीय राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपनी स्टेटमेंट में लिख के दिया। अब ये स्पष्ट था कि जो बेल मिला है, इन्होंने इतनी हड़बड़ी में ये तुरंत पहुंच गए बिना कॉपी लिए, कि बिना जब तक अपलोड नहीं हुआ, भाजपा ने तुरंत अपनी एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट बोला तो तुरंत हाईकोर्ट पहुंच जाओ और इसको देखो कि किसी तरह से वो निकलने ना पाए अरविंद केजरीवाल। देखिए, आम आदमी पार्टी पहले दिन से बोल रही है और हर न्यायालय के हर फैसला सिर माथे पर उसका पूरा सम्मान है। कई बार हमारी असहमति होती है, वो अलग विषय है, लेकिन उसके बाद भी उनका सम्मान है जो भी न्यायालय ने हमारे फैसला लिया। भाजपा वाले तो किसी का भी सम्मान नहीं करते, ये ना न्यायालय का सम्मान करते हैं, ना ये संविधान का सम्मान करते हैं, ना देश की जनता का सम्मान करते हैं। हमने जब ये बात बोली इनसे कि जो आम आदमी पार्टी ने बोला कि आज तक इस पूरे मैटर में कोई भी किसी प्रकार की कोई भी रिकवरी नहीं हुई है, ये बात अदालत ने भी बोली। हमने बोला, बार बार बोला कि इस पूरे लिकर सो कॉल्ड लिकर स्कैम में किसी भी प्रकार का कोई मनी ट्रेल है ही नहीं, और अदालत ने भी वही बात बोली, किसी प्रकार का कोई मनी ट्रेल नहीं है। हमने बार बार बोला किसी भी एक्यूज से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कोई रिलेशन नहीं, कोई
ताल्लुकात ही नहीं है। ठीक है, लेकिन वैभव जी यहाँ पर एक पॉइंट है जिसे समझना है। मुझे लगता है आप पर यदि कोई आरोप है तो कोई भी जांच कर सकता है, बात हो सकती है। आप यदि जेल गए हैं, निश्चित तौर पर कोई ना कोई ऐसा इनपुट है जिसकी वजह से आप सलाखों के पीछे गए। मेरी बात को पहले समझिएगा, उसके बाद में आपको बेल भी मिलती है। निश्चित तौर पर जब सुनवाई हुई, जब तथ्य सामने आए, कुछ चीजें सामने आई, सुप्रीम कोर्ट को लगा, उन्होंने बेल दे दी, एक टाइम पीरियड के लिए दी। बहुत सारे देखिए उनके आगे मुझे लगता है हम न्यायालय के कानून के आगे हम किसी को नहीं मानते। न्यायालय का जो डिसीजन होता है वो सर्वोच्च होता है। उसके बाद अब जो मामला आया यहाँ पर धीरे धीरे, उसमें ये जो भारतीय जनता पार्टी कहती है दोषी हैं, बेल पे आ जाएंगे तो क्या दोष मुक्त हो जाएंगे? नहीं, लेकिन वो दोष एक सिद्ध तो हो, दोष सिद्ध हो जाएगा तो सजा हो जाएगी। अब यहां तो ना कोई चीजें क्लियर ही नहीं है ना, यहां तो अब ये हो रहा है कि वो बाहर ही ना आ पाए, इसी पर सियासत हो रही है, तो कैसे आगे बढ़ पाएगा ये मामला? तो राकेश जी, मैं फिर से यही कह रहा हूं, आपकी तरह तो मैं भी जानने का इच्छुक हूं ना। जैसे कोर्ट ने बोला कि आपके पास प्रूफ क्या है किसी, जैसे फॉर एग्जांपल कल को मैं भी बोल दूं ना कि मोदी जी ने मुझसे 50 करोड़ लिए हैं, अगर मैं भी ये मैं प्रूवर बन जाऊं, ये किसी एजेंसी के एक मुझे केस डालना है और एजेंसी का मैं प्रूवर बन जाऊं किसी भी सरकारी एजेंसी का, तो क्या नरेंद्र मोदी जी दोषी हो जाएंगे? ये पूरा का पूरा जो लिकर स्कैम है, ये केवल और केवल हियर से स्टेटमेंट पे चल रहा है। एक व्यक्ति को उठाओ, वो अगर आपकी मन मुताबिक स्टेटमेंट नहीं देता है तो उसको डराओ, धमकाओ, उसको 6 महीना जेल में रखो, जैसा हमने गुमटा रेड्डी के केस में देखा, 6 महीना जेल में रखो, 8 स्टेटमेंट लो। और एक चीज और राखी जी, और ये जो बात कह रहे थे कि इनके जो उसने चोरी की है उसको तो परिणाम भुगतना, हम तो बिल्कुल कह रहे हैं जिसने चोरी की है उसको परिणाम भुगतना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले ये बताइए, अजित पवार, अशोक चौहान, ये लोग अपना परिणाम कब भुगतेंगे? जो आपकी पार्टी में आके इस समय हार मालाएं पहन रहे हैं भाजपा के प्रवक्ता बन के। ठीक है, एक मिनट एहसान जी बोलिए। हाँ, एक तो मेरे मित्र बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं और ब्लेम भाजपा को लगा रहे हैं। तो जो खराब नीति बनाई थी फिर वापस क्यों ली, इसका जवाब देंगे। और दूसरी बात है, जो लाभ मिला है और जो लाभ दिलाया जिसको, वो ईडी के पास साक्ष्य हैं, वो अवश्य साक्ष्य, परंतु भाजपा को लेना देना नहीं है। भाजपा कुछ चाहती है, केवल भाजपा ये चाहती है कि जो ईडी ने जो कार्रवाई की है वो निष्पक्ष जांच होकर न्यायालय उस पर संज्ञान लेकर चाहे बेल दे। अच्छा, बेल सुप्रीम कोर्ट ने क्यों दी थी? ये गुमराह करते जनता को। बेल सुप्रीम कोर्ट ने दी थी कि इलेक्शन के लिए, कि इलेक्शन तो उनको चुनाव के लिए भेजा जाए, क्योंकि पार्टी के वो मुखिया हैं, इसी बेल पे उनको बेल मिलती। ये कहना कि हमें बेल मिल गई थी फिर हमने करी है, तो बेल मिली थी चुनाव के लिए। अब आ जाओ बात दिल्ली के ऊपर। भैया, पूरी आम आदमी पार्टी केजरीवाल के इर्द गिर्द घूम रही है। दिल्ली को पानी दे दो, दिल्ली को मोहल्ला क्लिनिक पर जो दवाई बीमार है उनको दे दो, बुढ़े माँ बापों को आयुष्मान कार्ड दे दो, कम से कम रोजगारों को रोजगार दे दो। एक दिल्ली में काम किया नहीं, वर्ष गुजर गए, आपने एक भी दिल्ली में काम नहीं किया, और फिर भी आप केजरीवाल के पीछे लगे हो। केजरीवाल का न्यायालय का मामला है, केजरीवाल जी का, वो न्यायालय देखेगा। आप जनता की भलाई करो। आप गरीबी से दिल्ली में परेशान है, पानी नहीं मिल रहा है, बेचारे गरीब जनता। एक बात तो साफ है, इस मामले में जो भी होगा, लेकिन दिल्ली में जो मुद्दा एक अलग चल रहा है, आम जन से संबंधित जो मुद्दा है, मुझे लगता है सारी की सारी सीटें भी जीत कर आई है भारतीय जनता पार्टी। तो मुझे लगता है जो सांसद चुन के आए हैं उनको भी वर्कआउट करने की जरूरत है। आम आदमी पार्टी को तो अभी साइड छोड़ दीजिए, और अब जो भी निर्णय होगा कोर्ट का वो देखेंगे, क्योंकि समय की सीमा है। बहुत संक्षिप्त प्रतिक्रिया हिमाल जी आपकी। ये बार बार जो बात आ रही है कि सिर्फ पूरा मामला हियरिंग पर चल रहा है, कोई साक्ष्य नहीं है, और यदि साक्ष्य होते तो अब तक तो सजा हो जाती। बहुत जल्दी से आपकी संक्षिप्त प्रतिक्रिया इस पर क्या है? देखिए, मैं ये बता दूं कि अगर ईडी का और सीबीआई का रोल अगर आपको चेक करना है तो आप उनका रिकॉर्ड निकलवा के देख लीजिए कि कितने परसेंट लोगों को कन्विक्शन होती है इनके केसेस में। नंबर 1। नंबर 2 ये है कितने केसेस में ये लोग अपील करते हैं, और कितने केसेस में ये इतनी हड़बड़ी में अपील करते हैं कि जहां ऑर्डर की कॉपी भी ना आई होगी। तो मेरा अपना मानना सिर्फ यही है कि एजेंसीज को, कोई भी एजेंसी हो, उसको ईमानदारी से एजेंसी की तरह काम करना चाहिए। अगर आउट ऑफ वे जाके काम करेंगे तो लोग सवाल उठाएंगे और उनकी विश्वसनीयता जो है वो खतरे में पड़ जाएगी, और लोगों को फिर उसमें भ्रम पैदा हो जाएगा। तो अल्टीमेटली चीजें अपरेंट हैं। मैं कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं हूं, लेकिन मैं आपको ये बता दूं,
चीजें दिखाई दे रही हैं कि किस वजह से ये काम हुआ है। ठीक है, चलिए, क्योंकि समय भी हो गया है, आने वाले वक्त में देखते हैं मुझे और क्या चीजें निकल के आती हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। निश्चित तौर पर जेल बेल का सियासी खेल, अब सियासी खेल इसलिए होगा क्योंकि देखिए ना, संदिग्ध तो है, एक तरफ जमानत की बात आ रही है, दूसरी तरफ वो स्टे के लिए फिर एक याचिका दायर करते हैं। आप उसकी कॉपी तो आने दीजिए, फिर करिए जो करना है। तो वाकई में जब सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता ये कह दे कि इतनी हड़बड़ी क्यों, और इस मामले में केजरीवाल के लिए ही क्यों, तो सवाल तो है। अब देखते हैं इसमें आने वाले समय में, आने वाला समय भी नहीं कहेंगे, हम कहते कल तक ही देख लीजिए क्या नया इनपुट निकलकर सामने आता है। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।